शांति। शिव बाबा कल्याणकारी हम बच्चों को ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, धारणा मूर्त, तपस्या मूर्त बना करके विश्व के आगे एक सैंपल बनाते हैं, जिससे सर्व आत्माओं का हमारे द्वारा कल्याण होता है। तो भगवान आकर के कहते हैं कि नई दुनिया को रचने में आप बच्चों का ही मुझे सहयोग चाहिए और उसी से ही तुम भविष्य में ऊंच पद पाते हो। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना मुझ पिता की याद में रहेंगे, कर्म योगी बनेंगे, तो उतना ही तुम्हारे अंदर गुणों की, ज्ञान की धारणा अपने आप ही होती जाएगी। तो जैसे प्योर सोना के अंदर मैल मिल जाती है, मिलावट होती है, तो अग्नि में डालने से प्योर हो जाता है, अपने आप ही प्योर होता है। सूर्य की किरणें पड़ने से अपने आप ही सर्व जितने भी कीट पतंगे हैं वो मर जाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं मेरी याद के बल से तुम आत्माएं पावन बन जाओगे, तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है। ये प्रैक्टिकल हम बच्चे अनुभव करते हैं। तो ये एक योग अग्नि है जिसमें हमारे सारे ही पाप कर्म भस्म होते हैं और हम फिर से गुण मूर्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में कायदा है, वास्तव में गुण तो सबके अंदर है, लेकिन वो गुण भी किसके दिए हुए हैं? ये सब पिता परमात्मा की देन है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ने हर एक के अंदर गुणों की वर्षा की है। तो हमें ये सोचना है, देखना है कि किसी के अंदर भी अगर गुण हैं तो किसके द्वारा दिए हुए हैं? ये स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान जो गुणों में अथॉरिटी है, सागर भंडार और दाता है, ये गुण उनके दिए हुए हैं। तो मनुष्य आत्माएं फिर भी अपनी शक्ति अनुसार ही गुण धारण कर सकती हैं। लेकिन दाता कौन है? जो दाता है वो तो सागर और भंडार है, जो पवित्रता का सागर है, गुणों का सागर है, जो दैवी शक्तियों का सागर है। तो पिता परमात्मा को ही बुद्धि में रखेंगे तो जिन आत्माओं में हम गुण देखते हैं उससे भी ज्यादा हमारे अंदर गुण आ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में गुणों का दाता शिव बाबा ही है, कल्याणकारी है। तो शिव बाबा कहते हैं भले आप सभी के अंदर गुण देखो, लेकिन गुण किसके दिए हुए हैं? तो दाता को नहीं भूलो। जैसे कोई जितनी भी किसी में चमक है तो लेकिन वो सारी सूर्य की दी हुई है। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने ही सब आत्माओं को यथाशक्ति गुण दिए हैं और सुंदरता दी है, लेकिन सबसे अति सुंदर, अति श्रेष्ठ, महान से महान शिव बाबा ही है जो दाता है। तो दाता को नहीं भूलो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी रचना को देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन रचता को भूल जाते हैं। रचना के अंदर फिर भी लिमिटेशन है, हद है, लेकिन परमात्मा तो अथाह है। तो गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो बाप कहते हैं आत्माएं तो फिर भी अल्पज्ञ हैं और मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। आत्माएं तो यथा योग्य ही मेरे से प्राप्ति करती हैं और कर रही हैं, लेकिन किससे प्राप्ति की है? दाता कौन है? तो दाता, विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता आपका पिता है जो गुणों का सागर है। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं बच्चे तुम पिता परमात्मा से शक्तियां लो। एक बार की कहानी बताई जाती है कि एक सन्यासी, एक राजा रोज दान देता था। तो एक सन्यासी भी दान लेने के लिए गया। तो जब वहाँ पहुँचा
तो द्वारपाल ने उसको कहा कि मैं भी दान लेने आया हूँ। तो द्वारपाल ने कहा अभी आप इंतज़ार करो, थोड़ी देर में राजा यहाँ ये द्वार खोलेंगे और फिर वो दान देना शुरू करेंगे। तो सन्यासी ने देखा उस कमरे के अंदर एक खिड़की से थोड़ी सी दिखाई पड़ता था। तो सन्यासी खुद ही वो राजा खुद ही मांग रहा था, हे भगवान मुझे इतना दो ताकि मैं सबको दे सकूं। तो ये सन्यासी ने सुना, तो उसके बाद वो बिना दान लिए जा रहा था। तो द्वारपाल ने कहा महाराज अभी थोड़ी देर इंतजार करो, तो दरवाज़ा खुला के खुला और राजा महाराजा आपको दान देंगे। तो कहने लगा जिस से राजा महाराजा मांग रहे हैं मैं उससे क्यों ना मांगू। तो वास्तव में देखा जाए तो दाता कौन है? दाता है एक भिखारी सारी दुनिया। तो आखिर दाता ने दिया है, मुझे भी देने वाला दाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो कहते दाता दे लेता थक जाए। तो शिव बाबा गुणों के सागर है, भंडार और दाता है। बाप कहते हैं गुण देखो, लेकिन गुण उसके पास भी कहाँ से आए, किसकी देन है? मैंने ही तो दिया है। इसलिए लोगों पर प्रभावित नहीं हो, लेकिन परमात्मा जो मेरा अपना ही पिता है, मेरा ही अपना मालिक है, मैं उसका उसी से ही तो प्रकट हुआ हूँ। तो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो आप सदा भरपूर रहेंगे। मनुष्य आत्माएं तो जस्ट लाइक जितने भी नदियां हैं, नाले हैं, सारे कहाँ से निकले हैं? सागर से तो निकले हैं, लेकिन सागर से बड़ा कोई हो सकता है? तो इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं नदियों को मत देखो, नदियाँ नाले जितने भी हैं, नहरें हैं, सब सागर की उपज है। तो मैं ही दाता हूँ, मेरे से नाता रखने से तुम सदा ही भरपूर रहेंगे। नदियाँ नहरें तो सूख भी जाते हैं, क्योंकि बरसात नहीं होती है तो सूख जाते हैं, लेकिन बरसात का पानी भी सागर से ही तो आता है। तो इसलिए हमारा साथी कौन है? हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिमान ज्ञान गुणों के सागर भंडार और दाता, वो मेरा साथ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा का खजाना अखुट है, जितने भी लेना चाहो कभी कम हो। सागर की पानी की जो गैलन्स है या लीटर्स है काउंट नहीं कर सकते, वो तो अथाह है। इस ऐसे ही हमारा प्यारा पिता परमात्मा जो कल्याणकारी है, जो दया का सागर है, वो भी हर बातों में भरपूर है। तो उससे भरपूर से ही नाता जोड़ करके आप सदा भरपूर रहेंगे। बाकी जो अल्पज्ञ आत्माएं हैं उनसे आप कितनी उम्मीद करते हैं? उनकी तो लिमिटेशन है, वो हद के अंदर है। तो पिता परमात्मा ही केवल दाता गाया हुआ है कि दाता है एक भिखारी सारी दुनिया। तो हम सब किसके बच्चे हैं? दाता के, पार ब्रह्म परमेश्वर के बच्चे हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, जो पालनहार है, जो गुणों के ज्ञान के शक्तियों के भंडार और दाता है। वही हमारा पिता है। हम शिव पिता की संतान है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, किसकी संतान हो, कौन है तुम्हारा पिता, रचता तुम्हारा कौन है? स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। ऐसे हम प्यारे प्यारे अति प्यारे पिता परमात्मा की संतान है। तो पिता परमात्मा हमारा पिता है, माता है। तभी तो कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये गायन किसी और के लिए नहीं हो सकता, किसी गुरु के लिए नहीं है, एक विधाता के लिए है, जो सदा ही दाता है, सदा ही देने वाला है, कभी किसी से भी लेता नहीं है, वो दाता है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे सर्व आत्माओं को, सर्व तत्वों को देने वाला मैं ही हूँ। तो इसीलिए तुम मेरी संतान हो, दाता के बच्चे, तुम भी दाता बनो, वरदाता बनो, विधाता बनो। तो ये शुद्ध नशे में रहो, स्वमान में रहो। हम किसकी संतान है? स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान।
तो इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे, ये सूर्य चांद तारागण किससे रोशनी लिया? सन्यासियों ने सूर्य से पूछा कि ये आपकी चमक कहाँ से आई? कहा ये भगवान की देन है। चंद्रमा से पूछा ये आपकी शीतलता और चमक कहाँ से आई? कहा ये प्रभु की देन है। तो तभी कहा इन्द्रमम, ये मेरी नहीं है। तो यही गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन सबका दाता मैं ही हूँ। तो इसीलिए जब अर्जुन को समझ में आ गया तभी सब तरफ से मोह हट गया और एक विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर से ही उसका दाता जुट गया, नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप हो गया। तो परमात्मा पिता से जिसकी तार जुट गई वो कभी भी अधूरा रह ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ही दाता है, विधाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है। इसलिए हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान ईश्वर सर्वशक्तिवान। आखिर द्रौपदी की मदद किसने की? भीष्म पितामह क्या कर सका? क्या द्रोणाचार्य कर सका? क्या अश्वत्थामा कर सका? या कृपाचार्य कर सका? धृतराष्ट्र कर सका? आखिर जो पांडव थे वो भी नहीं कर सके। उस पिता परमात्मा ने ही रक्षा की। तो हमारा सभी का रक्षक, सभी का गुण देने वाला एक ही है, एक ही है, एक है। तो जिसको कहा एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अजूनी सहबा, जो सदा से सत्य है, आज सच जुगाद सच, है भी सच तो होशी भी सच, जो सदा ही सत्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।